अब रिवीजन का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि 2026 में हम जाएंगे, बट 2026 से पहले ही 2025 में जो हमने कर्म कांड किए हैं वो सारे रिवाइज हो जाएं। जो भी हमने फिजिकल केमिस्ट्री की है, फिजिकल केमिस्ट्री में और क्या चीजें हो सकती हैं, अच्छे क्वेश्चंस क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले। तो ये बेटा एक छोटा सा प्लान डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, कि आपके साथ ये प्लान है जो 2025 के अंदर 31 दिसंबर से पहले हम अपने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान इसलिए बता रहा हूं या बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो अगर जनवरी से ना बहुत सारे लोग होंगे जो अलग लेवल पे, अभी जैसी डेट अनाउंस होगी चीजें एकाएक सडनली बहुत पैनिक मोड में चले जाएंगे हम लोग। तो बेटर है कि यार उस मोड पे जाने से बेटर है कि इसी साल में जो चीज की है चैप्टर वाइज चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। एक एक 2 दिन का टारगेट होगा, फटाफट इसी बहाने आप रिवाइज करोगे, मेरे साथ आगे क्वेश्चंस करोगे। रिवीजन का करने का तरीका क्या है कि भाई साहब, कुछ लोगों को लगेगा कि सर रिवीजन का मतलब कि मैं पूरी थ्योरी सर आप पढ़ा दो। अगर देखो सीधी सी बात है, आप रेगुलर बैच में पढ़े हो, आपने पूरी थ्योरी अगर क्लास में की है तो आपको ही पता है कि उस पूरी थ्योरी को मैं कितना भी समराइज करूंगा, कंप्रेस करूंगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा ही, और वो सेम थ्योरी रिपीट होगी। अगर आपने किया ही नहीं है तो बेटा जाके उस लेक्चर को देखो, डायरेक्ट यहां मत पहुंचो। अगर एकदम ही भूल चुके हो कि नहीं सर मैं तो थ्योरी ही भूल चुका हूं, तो बेटा थ्योरी करने का या तो आप क्लास से कर लो, जो लोग एकदम नहीं करते या जिनका एकदम डूबा हुआ है फिजिकल केमिस्ट्री, क्लास से कर लो, या फिर वन शॉट आप लास्ट ईयर के प्रचंड से भी कर सकते हो। वन शॉट प्रचंड 2025 वाली जो सीरीज थी उससे भी आप कर सकते हो, प्रचंड 2025 की सीरीज से आप कर सकते हो वन शॉट से थ्योरी कंप्लीट। जिन लोगों को लगता है कि सर थ्योरी करनी है, क्योंकि बेटा क्लास में बहुत डिटेल में हुई है चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस हुए हैं, बट फिर भी मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो क्लास में हुए हैं उससे अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो लोग मतलब जिनको लगता है कि 11th का पोर्शन मेरा वीक है, सर मैं 11th वाला पोर्शन रिवाइज करना चाहता हूं, कोई बोलता है नहीं 12th वाला पोर्शन वीक है, बेटा आप कोई भी थ्योरी करनी है या तो आप क्लास से कर लो, क्लास के लेक्चर से कर लो, कि आप मतलब अगर 11th में अर्जुना से किया है या 12th में लक्ष्य से किया है, जिससे भी किया है, या तो थ्योरी क्लास से कर लो या फिर वन शॉट से कर लो, थ्योरी वहां से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन सर क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो लोग लगता है कि सर नहीं सर हमें थ्योरी तो आती है, देख देख के याद आ जाता है, तो उनके लिए बोलना चाहता हूं कि भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिवीजन आप अपने से करोगे कैसे? आप क्लास के क्वेश्चंस करोगे, आपके क्लास के क्वेश्चंस करोगे, रिवीजन मतलब देख लोगे। सर डीपीपी आपने किया है तो डीपीपी के क्वेश्चंस करोगे, डीपीपी किया है तो डीपीपी क्वेश्चंस करोगे, या फिर आपने मॉड्यूल किया है तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके आओगे। सर एक बार देखना होता है। अच्छा कोई बोले सर भाई साहब देखो, अगर तुम बोलोगे सर मुझे 10 दिन का टाइम दो, एक चैप्टर प्रिपेयर करूंगा, तो मैं लिख के देता हूं तुम 10 दिन में भी नहीं कर पाओगे। सच्चाई ये है, क्योंकि जितना टाइम तुम्हें दिया जाता है ना, आदमी उसके हिसाब से बैठ जाता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब आपको पता होता है कि हाँ कर लेंगे, तो फिर वो कर लेंगे ही हो जाता है, लेंगे ही लेंगे हो जाता है। एक होता है कर रहा हूं सर मैं, जैसे मैं आपको इसीलिए शॉर्ट टर्म टारगेट दे रहा हूं कि मेरा टारगेट ये कि 15 दिन के अंदर भैया 8 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, 8-9 चैप्टर, वो सारे के सारे फिनिश करने हैं, वो 15 डेज के अंदर ही करने हैं। अब अगर तुम अभी लोड नहीं ले सकते तो मुझे एक बात बताओ, अगले साल क्या हो जाएगा? कुछ नया तुम्हारे दिमाग में ऐसा तो है नहीं कि नया कुछ सर 2026 में एकदम सर कान 2 के बदले 4 हो जाएंगे, आंखें 2 के बदले 4 हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो भैया तुम्हें अगर अभी से प्रेशर नहीं ले पा रहे हो, तुम अगर 8-9 चैप्टर जो तुमने क्लास में किए हुए हैं, तुमने क्लास के अंदर किया हुआ है, किसी को लगता है नहीं सर मैं तो पूरा ही भूल गया हूं, बेटा थ्योरी वहां से करनी है। थ्योरी मैं यहां पर अब इस क्लास में जो रिवीजन लाइव सेशन लेने वाला उसमें थ्योरी नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि बेटा वो फिर थ्योरी बहुत लंबी हो जाएगी, वो फिर नहीं पॉसिबल है। जो लोग भी भाई साहब जिनके भी क्वेश्चंस हो रखे हैं, रिवीजन करना है, सर मैं इतने गारंटी लेता हूं कि चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे 20 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे मेजर कॉन्सेप्ट, मेजर फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे। सर इसको मैं RTQ, सर एक सिंपल सा नाम, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन भी करेंगे। क्लास में ऑलरेडी हमने इस तरह से की हुई चीजें, DRS किया हुआ है, बहुत सारी चीजें की हुई हैं, बस उसी को एक अलग तरीके से, क्योंकि अब नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नीट 2026 हमारा गोल है, साल आने वाला है, तो उससे पहले हम अपने आप को बदल लेते हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई साहब आप जितने भी पढ़ के आएंगे, जो भी आपके क्लास में हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे डीपी में हुए क्वेश्चंस हैं, जो भी होंगे उनसे अलग हटके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इसलिए
कि समझो एक टाइप से ना मैं और तुम पता है किस लिए मिल रहे हैं, मैं तुम्हें क्यों बुला रहा हूं इस रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस में। मैं चाहता तो रिकॉर्डेड भी दे देता, लेकिन मैं इसलिए बुला रहा हूं कि साथ बाई साथ तुम पढ़ के आओगे। सोचो कितना सही है अगर तुम पढ़ के आओ, तुम प्रैक्टिस करके आओ, सोच के आओ कि यार मैंने ये चैप्टर किया हुआ है, मेरी तरफ से तो अभी तक 2-3 बार रिवीजन हो चुका है। अगर तुम करके आओ और उसके बाद जब तुम्हें क्वेश्चंस में फंसाया जाए या कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस दिखें और तुम्हारा दिमाग घूमे, जैसे नीट 2025 में हुआ है लोगों के साथ, तो केमिस्ट्री के लिए उस तरह की प्रिपरेशन वो एज ए टीचर मैं चाहता हूं कराऊं। और इसके लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूं कि भैया बस अगले 15 दिन, ये साल का एंड जो है वो अब शानदार करेंगे भाई साहब। 31st की नाइट जो होनी चाहिए ना, वो एकदम रिलैक्स जानी चाहिए कि यार फिजिकल केमिस्ट्री खत्म कर रखी है, खत्म कर लिया हमने फिजिकल केमिस्ट्री, वो वाली शानदार होनी चाहिए। और वो 15 दिन बस रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस में भैया, सीधी सी बात है, RTQ ये सीरीज याद रखिएगा, RTQ रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। 15 दिन के अंदर तुमसे उम्मीद कर रहा हूं कि भाई साहब आप 15 दिन के अंदर अपना पूरा फिजिकल केमिस्ट्री के 9 चैप्टर्स कम से कम 15-16 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाएं। और ये तभी पॉसिबल है जब टारगेट हो यार, ठीक है ना। ऐसे तुम बैठे रहो सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में 20 दिन लग रहे हैं, नहीं, वो काम नहीं करना है। इसको एक टारगेट के फॉर्म में लो, मेरे साथ रिवीजन करने के लिए आओ। इस साल का कहानी इसी साल में एंड करते हैं रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू नीट 2026। भाई साहब नीट 2026 वाला साल आए ना तो अपने को फील आना चाहिए कि यार कुछ किया हमने, कुछ तो कर्मकांड किए हमने, पढ़ाई भी करी, रिवीजन भी किया। 15 दिन के अंदर बेटा ये सारे चैप्टर्स ऑल्टरनेट करके फिनिश करा दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के थ्रू। आपका काम बस ये है कि रिवीजन कर लीजिएगा, थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना हो सके करके आइएगा। हाँ, सोचो कि मोल की डेफिनेशन बताऊं, वो सब नहीं बता पाऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू आपकी थ्योरी जरूर कंप्लीट करा दूंगा कि हाँ भाई क्वेश्चन में जो चीजें आ रही हैं वो बताता जाऊंगा, रिवाइज कराता जाऊंगा। बट अगर सोचो नहीं सब पूरा शुरू से अंत तक पढ़ाइए, वो चीज थोड़ी सी बेटा अब इस टाइम पे ना तुम मुझसे एक्सपेक्ट करो ना मैं तुमसे करूं। जो लोग भी कंपटीशन में बनना चाहते, फाइट करना चाहते, बेटा आप कोशिश करना, वन शॉट देख लो पिछले साल का सिलेबस वही है, सेम ही रहने वाला है, कुछ भी नया नहीं है कि सिलेबस बदल गया है। आप वही सेम वन शॉट भी देख के अपना काम कर सकते हो। तो आपको एक होमवर्क है, 16 दिसंबर को हम पहली बार मिलेंगे, लाइव क्लास है अपने पास, हर एक दिन इवनिंग में 6 PM हम लोग मिल जाएंगे। और 6 बजे से लेकर भाई साहब अब जब तक चलती रही क्लास, जब तक भाई साहब आनंद ही आनंद चल रहा है, जब तक तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर मोल कॉन्सेप्ट पूरा रिवीजन हो गया, सर वो 6 से 8 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, बट वो 8 है कि 9 है कि 10 है, अब सर अब भाई साहब लिखने मतलब पढ़ाई का टाइमिंग अब काउंट नहीं करना है, अब क्वेश्चन काउंट करने हैं। टाइम काउंट नहीं करना है, अब सिर्फ क्वेश्चन काउंट करने हैं। तो सारे के सारे भाई साहब नीट 2026। अब देखो मैं बैच का नाम भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब भाई साहब बैच वैच कोई मैटर नहीं करता। अब सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है तुम्हारा सिलेक्शन। चाहे वो तुम लक्ष्य में हो, चाहे तुम यकीन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन 1 पॉइंट में हो, 2 पॉइंटों में हो, 3 पॉइंटों में, 4 पॉइंटों में, कहीं भी बैठे हो, तुम्हें तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए और उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। नया अध्याय अपनी सिलेक्शन का पक्का। तो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक बार और, एक लास्ट बार और क्या सर। जो लोग सोच रहे होंगे सर इसके बाद रिवीजन, बेटा इसके बाद भी प्लान्ड है, बट वो कुछ लोग जैसे कुछ लोगों का बोर्ड्स आता है उसके बाद होगा वो, उसमें लेकिन पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंबाइंड होगा। ये चैप्टर वाइज रिवीजन हम लोग फिनिश कर लेंगे। फिर उसके बाद जब बोर्ड्स फिनिश होंगे तो उसके 3-4 दिन के लिए हम लोग और मिलेंगे, जहां पर हम लोग करेंगे पूरा मिक्स्ड फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे इसी में मिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी, मजा आएगा, करके देखो, बहुत शानदार होने वाला है। तो चलो एक बार फिर से मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर बोलने का स्टाइल थोड़ा हम लोग का अलग टाइप का है। हैप्पी न्यू ईयर बोलने का स्टाइल हमारा थोड़ा कैजुअल सा है कि हम हैप्पी न्यू ईयर तभी बोलेंगे एक दूसरे को जब अपना सिलेक्शन सिक्योर करें और हम अपना सारा का सारा रिवीजन करके